कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, अगर मेरा सिविल स्कोर खराब है तो मैं क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकता हूँ, और क्या मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कोई पैसे भी कमा सकता हूँ। हेलो सर, मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, आपको भी क्रेडिट कार्ड सेलिंग कंपनी से ऐसी कॉल्स जरूर आती होंगी। सो क्रेडिट कार्ड सेलिंग कंपनी इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉल हमें क्यों करती हैं? सो वेलकम बैक टू द चैनल विथ लॉजिकल अमन। तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स की कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। मेरे बहुत से क्लाइंट्स, दोस्त, रिलेटिव और जानने वालों का मेरे से क्वेश्चन रहता है कि क्या उनको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, अगर मेरा सिविल स्कोर ख़राब है तो मैं क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकता हूँ, और क्या मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कोई पैसे भी कमा सकता हूँ। केवल रिवॉर्ड पॉइंट की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ मनी कि हाँ रियल मनी क्या मैं क्रेडिट कार्ड से कमा सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे मेरे जानने वाले क्वेश्चन मेरे से रहते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। तो मेरा आंसर है यस और नो भी। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यस और नो दोनों आंसर क्यों दे रहा हूँ, तो इसके लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखो। मैं बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिससे आप खुद डिसीजन अपना बना सकते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो क्रेडिट कार्ड सेलिंग कंपनी इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉल हमें क्यों करती हैं? सो बिफोर गोइंग इनटू मोड ऑफ यूजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है। तो डेबिट कार्ड अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक उतना अमाउंट आपको अलाउ करता है विड्रॉ करना या यूज़ करना जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। लेट सपोज आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये अगर पड़े हैं, सो आप केवल 50,000 रुपये ही उस डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और लेट सपोज आपको 1 लाख रुपए की कोई नीड पड़ गई, और अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए तक की है, तो आप 1 लाख रुपए तक यूज़ कर सकते हो। इसमें क्रेडिट कार्ड की यूजेज में आपके सेविंग अकाउंट बैलेंस से कोई लेना देना नहीं होता। आपके अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं या 1000 रुपए पड़े हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड यूजेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अपने आप में ही एक क्रेडिट लाइन है डिफरेंटली। और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के अपने कई एडवांटेज भी हैं, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। अगर ब्रीफ में बताऊं तो ये रिवॉर्डिंग पॉइंट्स आपको देते हैं, आपका सिविल स्कोर इंप्रूव करते हैं, और एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट अलाउ करते हैं। सो हम पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लिमिट डिसाइड कैसे होती है, और क्या आपको क्रेडिट कार्ड हर बंदे को मिल जाता है या कुछ सेलेक्टेड लोगों को मिलता है। सो क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी इनकम, जो भी आप ITR में डिक्लेयर करते हो, उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। कुछ आपके सिविल स्कोर से डिपेंड करती है, कुछ आपके बैंक के एवरेज बैलेंस, कैसी आपकी इनकम है उसके बेसिस पे, और ऐसे कुछ और पैरामीटर भी जनरली क्रेडिट कार्ड सेलिंग कंपनीज यूज़ करती हैं आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड करने से पहले। अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेरी होगी और कन्फ्यूज़न भी होगा कि आखिर हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी जब 15 से 50 दिन का जो क्रेडिट पीरियड देती हैं, ये इंटरेस्ट फ्री कैसे होता है। सो ये इंटरेस्ट फ्री तो होता है, लेकिन आप इस बात को भी और समझो कि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप ये 50 दिन में पेमेंट नहीं कर पाते, तो ये वो एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी लोन लो, चाहे होम लोन लो, वो जनरली 6.5 से 7%, या और कोई भी आप लोन लेते हो जो जनरली वो 6.5 से 7% से लेकर 12-13%, पर्सनल लोन भी आप ले रहे हो तो 15% तक के आसपास आपको मिल जाता है। बट क्रेडिट कार्ड में अगर आप पेमेंट ड्यू डेट मिस करते हो या उस टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाते, तो कंपनी जनरली 30 से 40% के आसपास आपको चार्ज करती है इंटरेस्ट। और इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अलग से भी फ़ायदा होता है, जो उनके आपको बिजनेस मॉडल को समझ के ही होगा, वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा आपके लिए सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँ कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को ये 20 से 50 दिन में भी वो कैसे कमाती हैं आपसे विदाउट इंटरेस्ट लिए हुए, और आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी देती हैं आपको यूज़ करने के बदले में। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट इट्स एडवांटेज कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ये इमरजेंसी में अगर आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट पड़ गई और आपके पास सेविंग अकाउंट में या लिक्विड मनी अवेलेबल नहीं है, तो आप वो इमरजेंसी पीरियड में फंड यूज़ करके अपनी नीड फुलफिल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड जनरली रिवॉर्डिंग होते हैं। रिवॉर्डिंग का मतलब अगर आप बेसिक क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हो तो उसमें भी जनरली
1% तक का रिवॉर्ड पॉइंट होता ही है। अगर आप प्रीमियम कार्ड ले रहे हो तो वो ये 1% की जगह 7 से 8% में भी डिफर करता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ तो इसमें कैशबैक भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप कोई भी परचेजेस करते हो तो जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनीज के टाइप्स होते हैं डिफरेंट मर्चेंट से, अच्छी कंपनीज से। आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन अगर फ्लिपकार्ट से फॉर एग्जांपल आप फ़ोन परचेज कर रहे हो या किसी स्टोर पे भी जाके आप किसी मर्चेंट से परचेज कर रहे हो तो आपको एक कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूँ तो ये आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव करता है। लेट्स सपोज आपकी कोई प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, तो आप एक क्रेडिट कार्ड से अपनी एक क्रेडिट हिस्ट्री को डेवलप कर सकते हो टाइमली रीपेमेंट करके। और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इंटरेस्ट फ्री होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड, और आजकल तो कुछ ऐसी कंपनीज भी आ गई जो 20 से 50 दिन की जगह 90 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये तो बात हो गई कि एडवांटेजेस की। जैसे मैंने बोला था कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो ये तो आंसर होगा कि आपको क्यों करना चाहिए। अब मैं ये भी बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप रीपेमेंट डेट मिस कर देते हो तो आपको एक हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और जैसे मैंने एडवांटेजेस में बोला था कि ये आपके सिविल स्कोर को इम्प्रूव करता है, तो वैसे ही अगर आप टाइमली रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये आपकी सिविल स्कोर को ख़राब भी करेगा। तो इसके लिए एक बेटर तरीका मैं बताऊं कि आप जिस भी ऐप से पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड के बिल की, या तो उसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन इनेबल कर दो, और जनरली ये बैंकिंग ऐप्स में भी होता है कि आप डायरेक्टली उसको इनेबल कर दो तो ड्यू डेट पे ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो जाएगी। जनरली मैं इस चीज़ के लिए एक क्रेड ऐप है, क्रेड ऐप यूज़ करता हूँ। उसमें मैं अपने सारे क्रेडिट कार्ड को देख सकता हूँ, उसके बिल एनालाइज कर सकता हूँ। और इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसमें आपको कोई हिडन चार्जेस है वो भी आपके बिलिंग साइकिल में आपको दिख जाते हैं। सो ये तो बात हो गई फ़ायदे और नुकसान की। अब मैं बात करता हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर ये होना चाहिए कि कौन से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट कम है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप EMIs बनवाते हो, आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हो, या आप सपोज करो कि कोई आपने ड्यू डेट मिस कर दी, तो कौन सा ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो आफ्टर ड्यू डेट, आप वो क्रेडिट कार्ड प्रेफर कर सकते हो। सेकंड डिसाइडिंग फैक्टर ये हो सकता है कि जिसके सबसे कम हिडन चार्जेस हो और एनुअल चार्जेस हो, आप ऐसे क्रेडिट कार्ड के साथ भी जा सकते हो। और थर्ड डिसाइडिंग फैक्टर जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एक्सपेंस पैटर्न देखना चाहिए कि आपका खर्चा कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट से ज़्यादा करते हो, तो आप ये देखो कि फ्लिपकार्ट कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिस पे सबसे ज़्यादा कैशबैक रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैशबैक होता है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। जनरली ये 5% तक होता ही होता है। मैं अपने सेकंड क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो मेरी ट्रैवलिंग जनरली बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्यूल वगैरह का खर्चा बहुत होता है। तो इसके लिए मैं कि SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूं। भारत पेट्रोलियम से इनका टाई अप है, तो मैं जनरली भारत पेट्रोलियम के प्रेफर करता हूं कि वहां से अपना फ्यूल भरवाऊं, जिससे कि जो फ्यूल सरचार्ज लगाते हैं जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो इस पर वेव्ड ऑफ हो जाता है और मुझे वो फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ता। मैं अपने थर्ड क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो एक ये मेरे पास यूनिपे का कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड क्या करता है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है। ये जनरली 90 डेज तक का आपको क्रेडिट फ्री, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट अलाउ करता है। आपको क्या होता है इसमें मंथली आपको 1/3 पेमेंट आप कर सकते हो। लेट्स सपोज आप 90,000 आपने स्पेंड किए, तो आप 30 हज़ार रुपये मंथली पे कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। ऐसे ही मैं और भी अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ जो भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी नीड के हिसाब से। मोर ओवर अगला डिसाइडिंग फैक्टर की बात करूं मैं, तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा रिवॉर्डिंग है आपकी एक्सपेंस हैबिट के हिसाब से। और जैसा कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लाइन है एक तरीके से, सो आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपनी बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये 50 दिन का आपको एक तरीके से फ्री क्रेडिट अलाउ करता है, तो आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को भी इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो और आप अपने बिजनेस से उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हो। प्लस इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस पे अपने कैशबैक मिलेंगे और रिवॉर्ड पॉइंट तो मिल ही रहे हैं। और अगर आप कोई हाई नेट इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हो, तो हाई नेट इंडिविजुअल जो प्लैटिनम कार्ड, गोल्ड कार्ड लेते हैं, जनरली प्रीमियम कार्ड मैं कह सकता हूँ, तो वो क्या होता है उसमें 7 से 8% तक का उनको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट
मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब एक सवाल होता है कि कब हमको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए और कब हमें क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखो यार, आपका कार्ड है, आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। बट डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि आप उतना ही स्पेंड करो जितना आप टाइमली रीपे कर पाओ, टू अवॉइड दैट हैवी इंटरेस्ट बर्डन। क्योंकि अगर आप कोई भी ड्यू डेट मिस करोगे, इंटरेस्ट के साथ साथ आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे भी, क्रेडिट स्कोर पे भी फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, आपने पहले कोई लोन नहीं लिया, या आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको कोई होम लोन या कार लोन या कोई बड़ा लोन लेना है, तो आप क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बिल्डअप कर सकते हो। या अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आपके पहले कोई लोन डिफॉल्ट्स हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हो। तो एक इसमें सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जनरली सिक्योर करता है आप बैंक को टुवर्ड्स द क्रेडिट। जैसे कि मैं बात करूं, आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, आप 1 लाख रुपए की एफडी बना लो और बैंक को बोलो उस एफडी के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। मोस्ट ऑफ द बैंक 85 to 90% लिमिट तक हाथों हाथ सैंक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आपको 100% क्रेडिट के अगेंस्ट दे देते हैं। और जो आप ये एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो, इसमें ऐसा नहीं कि जो एफडी बना रहे हो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आप जिस भी बैंक से, जिस भी कंपनी से ले रहे हो आप एफडी के अगेंस्ट, उस एफडी के अगेंस्ट भी जो भी उनका इंटरेस्ट है 5, 6, 7% जो भी है, वो आपको बिल्कुल मिलता रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हाउ कैन यू मेक मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। मैं देखो, आप रिवॉर्ड पॉइंट से तो अर्न कर ही सकते हो, रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हो, आपको कैशबैक मिल रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि आप रियल मनी कैसे बना सकते हो, तो इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज आप 1 लाख रुपए पर मंथ यूज करते हो। अब ये 12 लाख रुपए आप एक तरीके से एक्सपेंस हो गया आपके पूरे साल का। लेट्स सपोज ये एक्सपेंस आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ना करके आपने अपने सेविंग बैंक के अकाउंट से किया होता, तो आपने उस सेविंग अकाउंट बैलेंस जो आपका मेंटेन हुआ ड्यू टू यूजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड, वो ना हो पाता और आप उतना इंटरेस्ट लॉस करते। अगर आप 3% सेविंग इंटरेस्ट भी लगा लो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका मॉनेटरी लॉस कितना होता। और आजकल बैंक एक ऑटो स्विप का ऑप्शन अलाउ करते हैं। ऑटो स्विप क्या है कि एक जनरली एफडी बना देता है आपको 4-5% के रेट से। ये एफडी बट कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होता, एक तरीके का डिपॉजिट होता है, बट आप इसको सेविंग बैलेंस की तरह ही यूज़ कर सकते हो। इसमें फ़र्क क्या होता है कि जनरली आपको सेविंग अकाउंट में 2.5 से 3% तक का, 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है, बट इस फैसिलिटी में आपको 4.5-5% तक का भी इंटरेस्ट मिल जाता है। सो मैं होप करता हूँ ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए इनफ होंगे, आप डिसाइड कर सको कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। मैं होप करता हूँ कि आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करोगे, उनकी हेल्प भी हो जाएगी और वो थोड़ा सा फाइनेंशियली लिटरेट भी होंगे। अगर वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे होंगे क्रेडिट कार्ड लेना, तो उनकी हेल्प जरूर हो सकती है। एडिशनली अगर आप टैक्सेशन, क्रिप्टो जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो। सो बाकी मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। बाय बाय, टेक केयर।